हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। ठीक है, अभी 2 मिनट देख लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन करें। फिर ठीक इसको है, हम मैं टेस्ट करता हूँ। फिर इसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं 2 से 3 मिनट में। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी आ रही है। कि हम लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, तो बाकी चले मीनवाइल ज्वाइन कर लेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कल के लेक्चर की तरह अवेलेबल होगी। सो लेट अस स्टार्ट। सो आप काइंडली आप में से कोई कंफर्म करके बता देगा कि ये आपको नज़र आ रहा है, लेक्चर की स्लाइड नज़र आ रही है? जी जी आ रही है। इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सो ये बता दीजिएगा कि हमने ये डाटा मॉडल और स्ट्रक्चर्स वाला लेक्चर 6 पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था हमने? नहीं, ये वाला नहीं पढ़ा अभी। नो। नहीं पढ़ा, जिसमें से हमने ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम स्ट्रीट एड्रेस और ये इमेज डाटा के मतलब एट्रीब्यूट डाटा के मतलब पढ़ा था। रिकॉल कर दीजिएगा। हम्म,
ये बताएं ना जरा, ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं है? नहीं सर, नो। नहीं पढ़ा हमने। चलें फिर इसी लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। 5 लेक्चर हुए हैं इसका मतलब है आपके। तो जी सर, 5 हुए थे। ठीक है, ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली है जियोग्राफिकली रेफरेंस डाटा, ठीक है। आपको पता है अर्थ की शेप थोड़ी सी सफेरॉइड टाइप सी है, ठीक है। ना तो वो कोई एग्जैक्ट एलिप्सॉइड टाइप की है, ना सफेद टाइप की है, ठीक है। थोड़ी सी पोलर रीजन पे क्या है कि आपका रेडियस कम है अर्थ का, और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। इस तरह कुछ अंडुलेशंस भी हैं सरफेस की। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाऊं, अच्छा चलिए वो थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात चली गई है, वो हमारा शायद नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ की सरफेस जो है वो फुली राउंड नहीं है, यानी कि ज्योमेट्रिकल किसी भी शेप पे फिट बैठती नहीं है। तो हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें सारी हम आज डिस्कस करेंगे। सो जियोग्राफिकली रेफरेंस डाटा जो है सेपरेट्स जीआईएस फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी जितने भी है ऑटोकैड वगैरह है, वो किसी न किसी ओरिजिन से लेके आपको क्या करते हैं, उसके रिलेटिव है सारी चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। और बेसिकली एक लिमिटेड स्पेस को वो कवर करता है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो जीआईएस है आपका, ये क्या करता है, जियोग्राफिकली रेफरेंस डाटा, ठीक है। वो अर्थ के किसी न किसी पॉइंट के रेफरेंस से आपको सारा डाटा क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। वो रेफरेंस पॉइंट्स कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अ फीचर इज डिस्क्राइब्ड एज लोकेशन, ठीक है, लोकेशन और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो अब फीचर आपको पता है, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो कंट्रीज क्या है, फीचर्स हैं। अगर उसके ऊपर सिटीज मेंशन्ड है तो सिटीज क्या है, फीचर्स हैं। इसी तरह बाकी जितनी भी शेप्स हैं, आपने जीआईएस पे एक्सरसाइज की है ना, आपने लैब में की भी है। तो ये जो कंट्रीज वगैरह आपको नजर आते थे, ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं। इसी तरह अगर आप कोई और मैप्स ले लेते हैं, गूगल मैप्स ले लेते हैं, ठीक है, उसमें से टेरेन के फीचर्स आ जाते हैं। टेरेन समझते हैं आप कि फॉर एग्जांपल हिली एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया है, और वाटर के फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स मीन रिवर कैनाल्स आपके, ये सारे वाटर के फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीन लैंड होती है आपकी, जहाँ पे ग्रीनरी है। रोड्स भी बेसिकली फीचर्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स आप जो शो करते हैं ना आप मैप के ऊपर, इनको बोलते हैं फीचर्स। सो फीचर की क्या होती है कि दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी लोकेशन डाटा होता है, ठीक है, और दूसरा उसका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। लोकेशन में उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब हम ज्योग्राफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, चाहे आप कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, मोस्टली हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, ठीक है। ये उसकी आ जाएगी लोकेशन। अब बाकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, जैसे कंट्री पाकिस्तान है, अब इसकी आबादी का क्या ताल्लुक है हमारे अर्थ के मैप के साथ, ठीक है। तो ये इसके एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका पोल्यूशन इंडेक्स कितना है, ठीक है जी। तो लेट मी अलाउ सम स्टूडेंट्स, ओके। तो ये सारे क्या हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब द लोकेशन आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्री और शेप रिप्रेजेंट स्पेशल डाटा, ठीक है। सो लोकेशन से मुराद उसकी शेप भी है, जैसे पाकिस्तान का आपने वो मैप देखा हुआ है ना, तो उसकी शेप किस तरह की है, ठीक है। तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा आपको स्क्रीन नजर आ रही है, लेक्चर स्लाइड सही नजर आ रही हैं, एनीबॉडी? जी आ रही है। ये सब नजर आ रही है। ठीक है, नजर क्लियर आ है रही ना? है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर वॉइस रेज कीजिएगा, ठीक है।
मैं भी कुछ लोगों को इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ठीक है, ओके। सो हम आगे चलते हैं। इसी तरह जो इसकी शेप वगैरह है या जो सारे बाउंड्री वगैरह है, ये सारा लोकेशन का पार्ट है, ठीक है। वेरा कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, एट्रीब्यूट डाटाज है, ठीक है जी। अब लोकेशन में क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और ग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप एक्स वाई कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। और आप जिस तरह गूगल मैप के ऊपर क्या करते हैं, आप एक स्ट्रीट एड्रेस पुट करते हैं, वो क्या करता है, स्ट्रीट एड्रेस को अपने सर्च इंजन की मदद से क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है कोऑर्डिनेट्स में और आपको वो लोकेशन बता देता है। फॉर एग्जांपल आपने लाहौर में किसी स्पेशल प्लेस को या क्या लाहौर के किले को या मीनार पाकिस्तान को आप क्या करते हैं, गूगल मैप के ऊपर सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली शक ले जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं जिस तरह स्ट्रीट एड्रेस आपको पता होता है उसी तरह आप एड्रेस बताते हैं, तो गूगल क्या है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके पीछे डाटा कन्वर्जन भी आ जाती है, ठीक है। तो इन फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ग्राफिक और इमेज कंपोनेंट। अ पिक्चर और ग्राफिक लोकेटेड इन रेफरेंस टू अ नॉन मॉडल ऑफ द अर्थ। अब कोई भी पिक्चर अगर आपने प्लेस करनी है, कोई भी आपने ऐसा डाटा जो कि जिससे डिजिटल डाटा नहीं होता, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, किसी भी पहले से जो पहले से कोई मॉडल होगा अर्थ का, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, ओवरले करेंगे, ठीक है। कभी भी आप रैंडम कोई मैप की इमेज उठा के आप नहीं डालेंगे, बल्कि पहले उसको क्या करेंगे, कोई ना कोई नॉन मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अगर मेरे पास इमेज का कोई मैप आ जाता है ना, जिसमें कोई डिटेल्स आ जाती हैं, या कोई पुराना मैप आ जाता है, ठीक है, जिसमें कोई हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं। अब मेरे पास अगर पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है ना, सिर्फ वही है, मैं उसके साथ क्या कर दूंगा, उसको सिंक्रोनाइज कर दूंगा। अब जो पॉइंट सिंक्रोनाइज, अब जो पॉइंट इन बिटवीन आए हैं ना, वो क्या कर लेगा, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा जीआईएस, ठीक है। तो उन पॉइंट्स की जो लोकेशन वगैरह हैं या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो इमेज के बेस्ड ऑन कलर्स, ठीक है। तो आपको पता है कलर के ग्रेडियंट होते हैं, ग्रेडियंट मतलब जैसे आप वाइट से ग्रे में जाते हैं, जाते जाते ब्लैक में जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक का कुछ मीनिंग होगा, ग्रे के कुछ जो है कलर हैं जिसका कुछ मीनिंग होगा, और वाइट का कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। मतलब ये क्या, अगर आप एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन कंटिन्यूसली कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कलर ग्रेडियंट के साथ आप चीज़ों को, इमेज मैप को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले सबसे पहले क्या करना है कि नॉन मॉडल ऑफ अर्थ के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसी तरह जो इमेजेस हैं, जैसे लैंड फीचर्स वगैरह जो शो करते हैं आप, जनरली ये इमेजेस ही होते हैं, ठीक है। जो आप गूगल मैप वगैरह पे देते हो ना, आपको ग्रीन एरिया भी नज़र आते हैं, कुछ जगह पे आपको येलो एरिया नज़र आते हैं, कुछ जगह पे आपको ब्लू भी आपको नज़र आते हैं, जो वाटर की बॉडीज होती हैं, ठीक है। ये सारे इमेज होते हैं बेसिकली उसके ऊपर प्लेस किए हुए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो अर्थ का मॉडल है उसके ऊपर उसको क्या करते हैं, ओवरले करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है जी, एनीबॉडी कोई यस रिप्लाई कर सर। दे। हाँ। इसके बाद आ जाता है टेबुलर डाटा। अब कोई भी फीचर है ना आपका, जैसे कंट्रीज हैं, उनका आपने देखा था कि ये आपने एरिया पेरीमीटर कितना है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिटीज के नाम, आई थिंक पिट्सबर्ग, क्लार्क्सवाइल, ये आई थिंक सारे सिटीज के नाम है, ठीक है। और इनके क्या है, ये सारे के सारे पेरीमीटर एरिया, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट फीचर्स, ठीक है। फीचर्स के क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। इवन अगर आपने कोई टेबुलर फॉर्म में डाटा प्रिपेयर किया हुआ है, उसको आप जीआईएस में ले जाएंगे तो आपके वो सिटीज भी सारे हाईलाइट कर देगा, उनके जो बैकग्राउंड पे डाटा होगा वो भी क्या कर लेगा,
रिकॉर्ड कर लेगा। इसी तरह हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे मिड के बाद, ठीक है। हमारी असल में लैब्स बहुत कम हुई हैं, इसलिए हम काफ़ी लैग कर रहे हैं इसमें। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि वेब से हम कुछ डाटा डाउनलोड करेंगे जो एक्सेल की फॉर्म में होगा ठीक है। उस एक्सेल की फॉर्म को हमने क्या करना है, जस्ट अपलोड करना है हमने अपने आर्क GIS में, और वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा डाटा वगैरह प्लॉट हो जाएगा, उनकी बैकग्राउंड पे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्लियर है जी। तो टेबुलर डाटा को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपने अगर कोई भी डाटा रिट्रीव करना हो किसी मैप से, तो आप क्या करते थे, उस लेयर का एट्रीब्यूट टेबल ओपन करते थे, ठीक है। तो एक जो हॉरिजॉन्टल आपको जो लाइन नजर आती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये क्लियर का है, ये आप कॉपी कर रहे हैं। अतीक अपना माइक बंद कर दीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो आपके माइक से थोड़ा नॉइज आ रहा है आई थिंक। तो एक जो हॉरिजॉन्टल है लाइन, ये आपको टेबल के ऊपर नजर आ रही है ना, एक हॉरिजॉन्टल जो रो है, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और ये रो एक फीचर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल पहला जो है पिट्सबर्ग जो लिखा हुआ है, अब ये पिट्सबर्ग की शेप क्या है, पॉलीगॉन है, इसका एरिया कितना 812 समथिंग है, पेरीमीटर 546। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस फीचर की है, पिट्सबर्ग सिटी की है। किसकी है, पिट्सबर्ग सिटी की। तो एक रो में एक रिकॉर्ड जो आएगा वो एक फीचर की सारी प्रॉपर्टीज कंसीडर कर रहा है, ठीक है जी। और जो कॉलम्स हैं वो फीचर्स की किसी एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरीमीटर है, अब ये तमाम फीचर्स जितने भी हैं तमाम सिटीज, उनके पेरीमीटर वाले फीचर को एक कॉलम रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो हम इसको GIS की टर्म में एक हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है जी। सो फिर आ जाता है मैपेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। जैसे लोकेशन है, लोकेशन को आप मैप के ऊपर एग्जैक्टली शो कर सकते हैं, शेप को आप शो कर सकते हैं मैप के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या होते हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है, जो वेरी नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन, या ठीक है। डिस्क्रीट डाटा दैट आर डिस्टिंक्ट फीचर दैट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज एंड आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अ डिस्ट्रिक्ट है, अ सिटी है, हाउस है, टाउन है, कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, इवन रिवर्स है, ठीक है। उनकी भी एक सर्टन लंबाई होती है, ठीक है, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते, वो हाईवेज हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कॉन्टिन्यूस डाटा होते हैं, ठीक है, और उनकी कोई बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज नहीं होती। जैसे आप टेम्परेचर्स को आप कैसे शो करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंटूर्स, ठीक है। टेम्परेचर्स को आप कैसे शो करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंटूर्स। और इसी तरह प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन शायद आपको नहीं पता होगा क्या चीज़ है। तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं हर वो चीज जिससे ना आपका वाटर की इनपुट आती है फ्रॉम फ्रॉम स्काई, ठीक है। इसमें आपकी रेनफॉल है, इसमें आपकी स्नोफॉल भी शामिल है, ठीक है। यानी कि पानी कितना ऐड हो रहा है आपका ना, बारिशों से, स्नोफॉल से, ठीक है। इवन ओस पड़ती है, ठीक है, हेज पड़ता है, हेलिंग होती है। ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं किसकी, प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। तो हम साइंटिफिक टर्म या अपनी वाटर रिसोर्सेज की टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रैन नहीं होती बल्कि आपकी स्नोफॉल और सारी, तो हम देखते हैं कि कितना वाटर जो है हमारे पास ऐड हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये भी एक एरिया पे होती है, और इसको भी आप कोई डेफिनेट बाउंड्री आप साइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी हम कंटूर्स की शेप में शो करते हैं। इसी तरह एलिवेशन जो होती हैं वो हर पॉइंट पे ऊपर क्या होती हैं, वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। इसकी कोई
डेफिनेट बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से लेके मैं मीरपुर तक कहूँ कि एक ही एलिवेशन है, ठीक है। यहाँ से लेके मैं साथ वाले घर तक नहीं कह सकता कि इसकी एलिवेशन क्या है, सेम है। एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं बना सकता कि इस पूरे इतने एरिया की एलिवेशन क्या है, सेम है। तो एलिवेशन भी क्या है कि कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह के जो कंटिन्यूस चीजें हैं उनको हम कंटिन्यूस डाटा कहते हैं, और हर वो चीज जिसकी आप डेफिनेट बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट होता है, ठीक है। तो ये आपने, ये बेसिकली बैकग्राउंड है जो हम जीआईएस के ऊपर काम करते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड लेक्चर है, ठीक है। तो ये आपने, ये डाटा टाइप्स, ये हर चीज आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है जी। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फीचर्स में ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फीचर में सरफेस होती है, जैसे एलिवेशन सरफेस है, टेम्परेचर सरफेस है, ठीक है। इस तरह रेनफॉल को भी आप क्या करते हैं, आपने वो कभी वेदर का न्यूज़ तो नहीं हो ना, तो वो आपको मैप्स वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। तो वो भी सारे क्या होते हैं आपके, एक कॉन्टिन्यूस फीचर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कलर ग्रेडियंट से, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब जीआईएस डाटा क्या होता है, एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा आपको पता है कि उसका क्या होता है, कोई भी फीचर है उसके जो मैप के ऊपर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आबादी है, पॉपुलेशन है, ठीक है। इस तरह ये जो सारी चीजें हैं इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट डाटा। फिर आ जाता है फीचर डाटा, इमेज डाटा, ग्रिड डाटा। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। फीचर डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा, ईच रिकॉर्ड इन द टेबल कनेक्टेड टू अ फीचर इन द फीचर डाटा, ठीक है जी। अब आपको ये, एक मिनट, ये नजर आ रहा है। अब अगर आप इसको राइट साइड वाली फिगर पे देखें ना, तो मैप के ऊपर आपको कोई सिटी या कोई पार्ट या कोई नजर आ रहा होगा, ठीक है। दैट इज अ फीचर। और इस फीचर के जो एट्रीब्यूट डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। ये कहानी वही सारी रिपीट हो रही है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक तो, ओके, चलिए। इसके बाद आ जाता है इमेज डाटा। इमेज डाटा डज नॉट हैव डिस्क्रीट फीचर्स आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें से आप ये नहीं बता सकते कि ये कोई स्पेसिफिक एरिया जो है ये किसी एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ इमेज है। और एक इमेज के अंदर आप बाउंड्रीज वगैरह नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई ये क्या होता है कि आपको सिर्फ कलर ग्रेडियंट से ही फर्क पड़ेगा। आप सिर्फ किस में फर्क कर सकते हैं, कलर्स में। ये आप जहाँ पे ये लेयर्स लिखी हुई है ना, अगर आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है वैसे आपको, कोई एनीबॉडी बता सकता है, ये माउस का तीर नजर जी आ सर, रहा है। नजर आ रहा है, डरा रहा नजर है। आ रहा है सर। नो सर। तो जहाँ जहाँ, हाँ, तो जहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ ना, ये आप देखिए लेयर्स हैं। अब ये नीचे वाली लेयर्स में आपको देखिए कलर का ग्रेडियंट नजर आ रहा होगा, फ्रॉम डार्क ब्लैक टू ग्रे। ग्रे के साथ क्या करा, वेरी करा, ठीक है, वाइट हो जाता है। तो ये अब इमेज को क्या कर सकते हैं, कलर ग्रेडियंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है, अब ये लो है जी 0 और हाई है 255। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके डार्कर एरियाज हैं उनकी एलिवेशन क्या है, कम है। और जो आपको ये यहाँ पे लाइटर या वाइटिश या लाइट ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं उनकी एलिवेशन क्या है, ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। हाँ, सर तो इमेज डाटा को आप कलर ग्रेडियंट के साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू आप डिस्क्रीटली डिफाइन नहीं कर सकते इस इमेज मैप के ऊपर कि हाँ भाई इस पॉइंट की एलिवेशन एग्जैक्टली इतनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डज नॉट हैव डिस्क्रीट फीचर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो कैन बी शोन विद फीचर डाटा, ठीक है। इसके नीचे कोई फीचर्ड मैप जरूर होगा, ठीक है। अब बात समझे, आप अकेला इमेज मैप से आप डाटा रिट्रीव नहीं, इसके नीचे क्या होगा, कोई ना कोई फीचर डाटा। जैसे ये आपको एक लेयर ऊपर नजर आ रही है ना, ठीक है, तो ये कोई फीचर की लेयर होगी, उसके साथ हमने क्या कर दिया, इमेज को सिंक्रोनाइज कर दिया।
अब हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एलिवेशन किसी फीचर की निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इमेज डाटा भी हमें थोड़ी अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन देता है, एग्जैक्ट नहीं देता, ठीक है। इसके बाद इमेज डाटा कहाँ से आता है, एरियल फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट की इमेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो आपके ड्रोन कैमरा से खींचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद टोपोग्राफिक मैप आ जाते हैं। टोपोग्राफिक मैप ऐसे होते हैं जो जहाँ पे आप ना फीचर्स को डिस्टिंक्ट कर देते हैं, ठीक है। फीचर को डिस्टिंक्ट कैसे करते हैं आप, जैसे आपने ये आप मैप देखे ना, तो यहाँ पे आप की रोड्स की लाइन जो है वो उनको एक डेफिनेट कलर असाइन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जंगलात वगैरह होंगे उनको ग्रीन कलर हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप गूगल मैप पे जाएंगे ना, तो जनरली हमें क्या है, वो स्ट्रीट्स वगैरह शो करता है और ठीक है बाकी जो है स्पेस शो करता है, लेकिन आप वहाँ पे टोपोग्राफिक फीचर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको दरख्त वगैरह भी नज़र आएंगे। तो ये चले मीन वाइल ना मैं यहाँ पे गूगल मैप ओपन कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ी देर तक आपको ये आपको इसके ऊपर भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो इसमें से टोपोग्राफिक मैप में आप क्या करते हो, डिस्टिंक्ट कर देते हो, जैसे ग्रीन एरिया है, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं, या आपका कोई अगर सराई एरिया है तो आप उसको येलो कलर में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। हिली एरिया है तो उसको थोड़ी सी कलर ग्रेडियंट दे देंगे कि यहाँ पे एलिवेशन ज्यादा है, कम है, ठीक है। इसके बाद आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या है, लॉजिकल construct for the storage and retrieval of information. The data model defines how special features are represented in a GIS, ठीक है। तो GIS में इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्पेशल डाटा मॉडल मैनेज एंड डिस्प्ले लोकेशन डाटा। एक तो लोकेशन डाटा को क्या करता है, मैनेज करता है और डिस्प्ले करता है। और एट्रीब्यूट डाटा मॉडल अलो क्विक एक्सेस एंड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ नॉन स्पेशल डाटा। अब नॉन स्पेशल डाटा जिसका अर्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जैसे पॉपुलेशन वगैरह की बात मैं करता हूँ, ठीक है, ये नॉन स्पेशल डाटा है। इवन पोल्यूशन इंडेक्स भी क्या है आपका, नॉन स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा में क्या हो जाएगा, उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उसकी शेप किस तरह की है, ठीक है, उसकी बाउंड्री क्या है और उसकी एलिवेशंस क्या है, ठीक है। अर्थ के जो रिलेटिव चीजें हैं वो सारा स्पेशल डाटा होगा, ठीक है। इसी तरह स्पेशल डाटा में आ जाएगा कि वो फीचर किस तरह का है, ठीक है, वाटर है, लैंड है, ठीक है, हिल है, और इसके अलावा सैंडी एरिया है या आपका ग्रीन एरिया है, ठीक है। ये आपके स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। स्पेशल जो स्पेस के रिलेटेड या अर्थ के फीचर्स के रिलेटेड जो बात करते हैं, ठीक है, जो अर्थ के फीचर से हट के हैं, जैसे पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक इंडेक्सेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका नॉन स्पेशल डाटा आ जाता है। सो ओके, अब कैसे में कुछ स्टूडेंट्स को भी हमने साथ साथ अलाउ करना होता है, तो ये हम, हाँ। तो जीआईएस जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसको करता है, रियलिटी को, ठीक है। तो इस इसको आप फिर आप क्या डिफरेंट आपको मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड टू बी इंक्लूडेड इन द डिजिटल मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो डिजिटल मॉडल है उसमें से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको आपने स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करना है। द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इन द जीआईएस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई आपका ग्रीन एरिया है, तो आप उसको क्या कर देंगे, कोई कलर वगैरह साइन कर देंगे, ग्रीन कलर साइन कर देंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, जंगलात वगैरह है, ठीक है। इसी तरह कलर्स को सॉरी एलिवेशंस को हम क्या कर देते हैं, कलर ग्रेडियंट असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके रियल अर्थ के फीचर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। फिर क्वांटिफिकेशन आ जाती है, जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, उसके बैकग्राउंड पे
न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। तो दीज वैल्यूज आर असाइन टू द फीचर ऑफ द रियल वर्ल्ड इंक्लूड इन द जीत। उसमें से आपके नॉन स्पेशल फीचर्स भी आ जाते हैं और स्पेशल फीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके बैकग्राउंड पे क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, और इवन उसकी एलिवेशंस वगैरह हैं, ठीक है, या और बाकी जो प्रॉपर्टीज जो आपने असाइन की हुई होती है, ठीक है, उसको वो न्यूमेरिक मतलब गिनती वाले जो अदाद अदाद में होते हैं जो, ठीक है, उसमें उसको क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो द रियल वर्ल्ड कैन ओनली बी डिपिक्टेड इन अ GIS through the use of models that define phenomena in a manner that computer systems can interpret as well perform meaningful analysis, ठीक है जी। तो रियल वर्ल्ड के फीचर को GIS कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक तो जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी, ठीक है, मोस्टली वो क्या होती है, न्यूमेरिक होती है, 1 0 जिसको बाइनरी बोलते हैं आप, ठीक है, या आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे फिर वो क्या करता है कि यानी कि मोस्टली जो बैकग्राउंड पे चल रहा होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जो भी चल रही होती है बैकग्राउंड पे कंप्यूटर पे, दैट आर मैथमेटिकल, ठीक है, और लॉजिकल, ठीक है। कंप्यूटर दो ही चीज़ों पे बेस करता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1 0, 1 0 मीन सर्किट ऑन है या ऑफ है, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। उसके साथ फिर क्या है, लॉजिक गेट्स होते हैं जो उसका हार्डवेयर है, ठीक है, उसमें से गुजर के क्या गया भाई, इस पास से गुजर के आपने क्या करना है। तो ये जो आप क्लॉक स्पीड होती है ना प्रोसेसर की, इतने गीगाहर्ट्ज, मतलब कि इतनी बार वो सर्किट को क्या है वो गुजार चुका है, ठीक है, सर्किट को क्या कर रहा है वो, इतने बिलियन टाइम्स एक सेकंड में क्या है वो सर्किट को उस अपनी चिप के अंदर से गुजार चुका है, ठीक है। तो 2.3 गीगाहर्ट्ज आप देखते हैं ये वो वगैरह जो उसकी वो स्पीड होती है, ठीक है। तो इतनी यानी कि 1 0 1 0 के ऑपरेशन वो कर चुका है, ठीक है, सर्किट ने ऑन ऑफ किया, बेसिकली आया तो कंप्यूटर भी क्या है, एक बिजली पे या बैटरी पे चलने वाली एक चीज है ना। तो या तो सर्किट ऑन होगा या सर्किट ऑफ होगा, और तो कोई शय नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड इसका पता होगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड पे क्या है, या तो आप लॉजिक्स या आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आपने उसी फॉर्म में उसको वो क्या करना होता है, इनपुट डाटा प्रोवाइड करना होता है ताकि वो सिस्टम जो है वो इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, और एनालिसिस भी परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब आ जाते हैं रास्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल्स। रास्टर डाटा किसको कहते हैं जी, इमेज डाटा को। रास्टर किसको बोलते हैं, इमेज डाटा को। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर डाटा क्या होता है, सॉरी, लेट मी अलाउ सम स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो माइक वगैरह अपने ऑन कर सकते हैं, मैंने किसी का माइक इसीलिए ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो अभी लगातार कुछ स्टूडेंट्स यस आ सर। रहे हैं तो मैं इनको एडमिट कर रहा हूँ, हाँ। तो रास्टर डाटा कौन सा होता है जी, इमेज डाटा होगा। अब इमेज की रिप्रेजेंटेशन वो क्या करता है, कैसे करता है, कलर्स की फॉर्म में। या आप लेफ्ट साइड में देखिए रास्टर रिप्रेजेंटेशन क्या, उसने 1 to 10 स्केल, इधर से 1 to 10 की ग्रिड बनाई हुई है। अब उसको वो क्या कर रहा है, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके अंदर कलर को क्या करेगा, वो रीड करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसके कलर को रीड करेगा। जैसे ये आपको बी नजर आ रहा है, ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर को, ठीक है, और बी के आई थिंक ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको क्या, जो एरिया है उसके ऊपर ये एक फर्जी सी ग्रिड बना देगा।
उस ग्रिड के अंदर जो कलर है उस कलर को क्या करेगा, वो रीड करेगा और फिर आपको वैल्यू बता देगा कि ये कलर है। अब कलर ये फला चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज हम लोग खुद डिफाइन कर देते हैं, प्री डिफाइन कर लेते हैं पहले। ये पॉइंट क्लियर है जी रास्टर डाटा का। रास्टर डाटा बेसिकली इमेज डाटा को बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और इमेज इमेज डाटा ऐसा के रास्टर डाटा बेसिकली ऐसा इमेज डाटा होता है जिसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। रैंडम इमेज डाटा नहीं, बल्कि जिसमें जो कलर्स हैं वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एलिवेशन है तो कलर का जो ग्रेडियंट है, अगर डार्क है तो फॉर एग्जांपल उसकी एलिवेशन कम है, लाइटर है तो एलिवेशन उसकी ज्यादा है। अब ऐसा इमेज डाटा को हम क्या बोलते हैं, रेस्टर डाटा, ठीक है जी। इसी तरह वेक्टर डाटा क्या होता है, वेक्टर डाटा में क्या है, उसकी बैकग्राउंड पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर। जैसे ये पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स के अंदर इनका मैथमेटिकली डाटा सारा रिकॉर्ड होगा, जैसे इसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे, ठीक है, हर चीज, ठीक है। तो वो डिजिटली स्टोर्ड होगी, जैसे आप ऑटो कैड में करते हैं ना, तो हर लाइन की लेंथ वगैरह, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वो कमांड्स दे के ड्रा की होती है, ठीक है, वो कोई इमेज नहीं होती। बेसिकली क्या होता है, वो उसके पीछे सारी मैथमेटिकल डाटा अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो वो आप खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो वेक्टर डाटा डेफिनेटली आपका इमेज डाटा से क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा कि सो यहाँ तक क्लियर है जी। एनीबॉडी कंफर्म कर दे कोई। यस सर। जी सर क्लियर है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक, अगर है कोई तो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वेक्टर डाटा मॉडल में क्या होता है कि आपने कोऑर्डिनेट्स, लाइन, पॉइंट, एरिया, शेप्स, हर चीज वो क्या है, बैकग्राउंड पे उसकी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसकी जो ज्योमेट्री शेप्स हैं, हर चीज वो क्या है, मैथमेटिकली बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जबकि रास्टर डाटा में क्या है कि वो कलर्स को रीड करता है, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट को एज अ सिंगल कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। इसी तरह लाइन एंड पॉलीगॉन को क्या करता है, वो एज ऑर्डर लिस्ट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या कहते हैं, उसके कोने, ठीक है। कोने क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उन पॉइंट्स को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उनके दरमियान स्ट्रेट लाइंस वगैरह लगा देता है, ठीक है। वाइल एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद ईच फीचर, हर फीचर के साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टेबल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इसी तरह यूजुअली आर डिस्क्रीट फीचर्स। वेक्टर डाटा में क्या होते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन एग्जैक्ट, ठीक है, प्रॉपरली डिफाइंड। आप उसको एग्जैक्टली पिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें अभाम नहीं होता, ठीक है। और स्पेशल लोकेशंस आर एक्सप्लिसिट, ठीक है, यानी कि उसमें किसी किस्म का अभाव नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल 100% क्लियर होंगी, ठीक है, जो स्पेशल लोकेशंस वगैरह है। तो जियो कोडिंग किसको कहते हैं जी, ये है कि इसके रिलेटिव टर्म आ गई है, Which one, right? जियोग्राफिक। जी जी। अरे माइक बंद कर। आ, हैदर, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही, मेरी भी आ रही है। सर जी क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, रुक रुक के आ रही है। मे भी आपका थोड़ा इंटरनेट स्लो, ठीक है। ये आपके तो का इशू, सर मैं हाँ, ज्वाइन करता हूँ दोबारा। हाँ चले, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आप खुशी का लिए दोबारा ज्वाइन करने की, ठीक है।
So a geographic information system contains the ability to translate implicit geographic data, ठीक है जी, such as street address into an explicit map लोकेशन, ठीक है। तो जियो कोडिंग बेसिकली क्या करता है, जियोग्राफिक जीआईएस में हमारे एबिलिटी होती है कि वो इम्प्लीसिट जियोग्राफिक डाटा, ठीक है, जैसे आप स्ट्रीट एड्रेस बताते हैं ना, उसको आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके पीछे आपको क्या है, पूरी वो सर्च इंजन, और आपको पता होगा, ठीक है, और आपने डिफाइन किया होगा कि फलां का नाम ये है, ठीक है। जैसे हम अपनी मीरपुर में यूनिवर्सिटी है या डिपार्टमेंट है, उसका जब डाटा ऑन करेंगे तो सबसे पहले उसके वो क्या रीड करेगा, कोऑर्डिनेट्स रीड करेगा। हैदर अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। हैदर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑफ कर दें, या आप लोगों को फिर नेट में मैं इशू आ रहा है शायद। चले मैं आपको फिर 5 मिनट के लिए ना म्यूट कर रहा हूँ ताकि हमारा लेक्चर कंटिन्यूसली चले, ठीक है जी। तो आपके माइक्स डिसेबल हो चुके हैं। तो अब आप में से अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5-7 मिनट बाद मैं आपकी माइक ऑन कर दूंगा। ओके। सो अब कोई भी पॉइंट है जब आप गूगल वगैरह पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी लोकेशन वो क्या करता है, रीड कर लेता है। उसके बाद जब आप उसको नाम देते हैं ना लोकेशन का, ठीक है, तब उसको वो क्या कर लेता है, रीड कर लेता है कि भाई हाँ अच्छा इस लोकेशन का ये नाम है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने ये नाम असाइन कर दिया। जब वो नाम आप दोबारा गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, तो वो आपको एग्जैक्टली उस कोऑर्डिनेट के ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। सो इस चीज को बोलते हैं कि इम्प्लिसिट। आपने जो बताया उसको कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, आपने उसको क्या दिया, एक नाम दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी अननोन बंदे को मैं कह दूं कि आपने मीरपुर में नांगी में फलां दुकान के सामने आना है, ठीक है। अब ये इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसे आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ आना है, ठीक है। आप वहां जाएंगे, वहां जाके किसी से पूछेंगे, फिर आप हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा खजल खुआर होके वहां पे पहुंचे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है, कि आपने कुछ ऐसे ही बस बता दिया, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। जबकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एग्जैक्ट उस लोकेशन तक इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं जियो कोडिंग, ठीक है। और ये एबिलिटी जीआईएस की होती है। और जो आपका गूगल मैप जो सारा का सारा है, बेसिकली दैट इज अ एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, ठीक है। गूगल भी जो भी यूज कर रहा है वो जीआईएस यूज कर रहा है। एक्वा वेदर जो यूज करता है, जो वेदर का डाटा देता है, वो जीआईएस यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मतलब अर्थ के रिलेटेड या इस तरह की जो भी सारी चीजें हैं, वो सारा का सारा क्या है, बेसिकली आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है सिस्टम ही है, ठीक है जी। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इम्प्लिसिट, आपने किसी शॉप का नाम बता दिया, किसी जगह का नाम बता दिया, जियोग्राफिक डाटा इनटू एक्सप्लिसिट, यानी कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, और मैप फ्रॉम इमेजेस इज कॉल्ड जियो कोडिंग। या इमेजेस के जो मैप है उससे आपने कोई डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इमेज के ऊपर भी अगर आप उसको सिंक्रोनाइज कर दें, तो इमेज के अंदर वो पार्ट जिनको आपने मैनुअली सिंक्रोनाइज नहीं किया होता, उनको क्या करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट वगैरह करके क्या करता है, उनके भी कोऑर्डिनेट्स आपको एग्जैक्ट विद इन एक्यूरेसी, ठीक है, 100% नहीं होते, 99%, 98%, 95% तक आपको क्या वो एक्यूरेटली आपको उसकी लोकेशन बता देगा। तो इस सारे के पीछे जो ये जो वर्क हो रहा था, इसको बोलते हैं हम जियो कोडिंग, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं वेक्टर डाटा मॉडल्स। वेक्टर डाटा मॉडल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हर चीज क्लियरली डिफाइंड होती है। टोपोलॉजी कैन इजीली बी डिस्क्राइब्ड। तो जो टोपोलॉजी कहते हैं, जो अर्थ की जो फीचर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जिस तरह मैं बार बार वो बात करता हूँ कि आपका ना एरिया किस तरह का है, ठीक है, हिली एरिया है, ठीक है,
प्लेन एरिया है, ठीक है, या आपका जंगलात वाला एरिया है, या बंजर एरिया है, ठीक है, या एग्रीकल्चरल एरिया, ये सारी उसकी क्या है, टोपोलॉजीज है। एलिवेशंस किस तरह की हैं, ठीक है, अंडुलेशंस वगैरह क्या है, वाटर बॉडीज हैं या नहीं है, ये सारी उसकी क्या है, टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है जी। तो इसको आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिवली क्या होती है, इजी है, क्योंकि हर उसको पॉइंट, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्या होंगे, उसको मोस्ट ऑफ द मैप के जो ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स उसको ऑलरेडी नोन है, उसने जस्ट उसको क्या करना है, मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप एक अंदाजा लगाएं कि एक सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के माइक ऑन करता हूँ, फिर मुझे कोई आंसर मिलेगा, सॉरी। सो आप लोगों के मैंने माइक्स ऑन कर दिए हैं। तो कोई बंदा बता सकता है कि एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट होता है सर। इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको बात समझ आई होगी कि डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को क्या कर देता है, उनके दरमियान स्ट्रेट लाइन लगा देता है, और वो इतने क्लोजली होते हैं कि आपको नजर सर्कल ही आता है। जब आप सर्कल, इवन आप ऑटो कैड में जब वो सर्कल कमांड देते हैं वो ड्रॉ पॉलीगॉन ही करता है, ठीक है। लेकिन उसकी वो इतनी ज्यादा होती हैं कि आपको विजुअल में सर्कल ही नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जी सर। ओवरलेइंग कंप्यूटेशनल क्या होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ठीक है। जब डाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, एक मैप है वही आपका अगर जीबीज में चला जाए, ठीक है, तो वो तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, आपको हैवी प्रोसेसर चाहिए होंगे, ठीक है, हैवी स्टोरेज चाहिए होगी, या अगर आप सर्वर यूज कर रहे हैं तो सर्वर्स, या इवन अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं बैंडविड्थ, ठीक है, सर्वर्स, उनकी आपको कॉस्ट क्या करेगी, ज्यादा पड़ेगी, और जितना ज्यादा हैवी डाटा होगा उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर स्पेशल मॉडलिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाती है उसमें, ठीक है। तो स्पेशल मॉडलिंग इमेज डाटा में आसान होती है, ठीक है, बस उसके ऊपर इमेज वगैरह लगा दो, ठीक है। अब वो जस्ट आप कलर के साथ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चाहिए होती, ठीक है, तो उसको भी लाजमी नहीं है कि आपने वेक्टर डाटा के थ्रू ही रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और इसी ठीक है तरह सर, ठीक वेक्टर है। डाटा में सम टाइम अननेसेसरी डाटा आ जाता है, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ पे लेक्चर एंड हो जाता है हमारा, और लेक्चर 7 हमारा लाजमी करना था हमने। आपको लेक्चर 7 तो नहीं नजर आ रहा होगा अभी? लेक्चर 7 हम स्टार्ट कर लेते हैं, और देखते हैं कहाँ तक होता है। आपको कोई क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 6 तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। एनीबॉडी कोई क्वेश्चंस हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, हम लेक्चर 7 की तरफ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटम। अब डेटम को आप इस तरह से समझेंगे, डेटम बेसिकली ये रेफरेंस है डिफ अर्थ के पॉइंट्स का, ठीक है। डेटम बेसिकली रेफरेंस है अर्थ के पॉइंट का, ठीक है जी। और उस रेफरेंस को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस आपको पता है कि ना तो एग्जैक्टली स्फेयर टाइप की है, और इसकी सरफेस के ऊपर अंडुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। एन अर्थ डेटम इज डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक एलिप्स एंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक स्पेसिफिक एलिप्स होगा अर्थ के अराउंड, जिससे रेफरेंस के साथ आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और आप उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि उसके जो एग्जैक्ट जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं
जिसमें से आपका लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, सी लेवल से एलिवेशन है, उसको आप किसी न किसी डेटम के रेफरेंस से क्या करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो और डेटम डिफाइन किस चीज से होती है? एलिप्स से और एक्सिस से। ये डेटम की डेफिनेशन नहीं है, आप मैप के ऊपर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिप्स के साथ और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो ये कुछ डेटम्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन डेटम ऑफ 1927 है, वो क्लार्क 1866 का एलिप्सॉइड है। ठीक है, ऑन अ नॉन जियोसेंट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और यानी कि उसका नॉन जियोसेंट्रिक मीन जो अर्थ का जो सेंटर है, तो इस एलिप्सॉइड का सेंटर अर्थ के सेंटर के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो और ये अमेरिका के लिए सिर्फ यूज होगी। ठीक है, इसी तरह नैड 1983 है। ठीक है, तो ये नैड 1927 वाली पुरानी है, 83 वाली थोड़ी सी लेटेस्ट है। यूजिंग द GRS 80 ellipsoid on a geocentric axis of rotation। अब जो नैड 1983 है, ये GRS 80 एलिप्सॉइड यूज करता है, और इसका जो इस एलिप्सॉइड का जो एक्सिस है, मैं आपको कहाँ पे बताऊं, हाँ, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये 1927 वाली है। अब अर्थ का जो सेंटर है, वो स्फेरॉइड का सेंटर है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं 1983 वाली जो नॉर्थ अमेरिकन की डेटम है, इन दोनों का सेंटर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये जियो सेंट्रिक है, और ये वाला जो है 1927 वाला, ये नॉन जियो सेंट्रिक है। ठीक है जी, एक चीज तो ये आपने समझनी है। दूसरा एलिप्सॉइड क्या होता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो हम जो यूज करते हैं, ठीक है, अब हम अमेरिका वाली तो नहीं यूज कर सकते, हमने क्या यूज करना है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम ऑफ 1984, WGS 1984। ठीक है, ये भी GRS 80 एलिप्सॉइड यूज करती है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सेम एज नेड 1883 है, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए यूज कर सकते हैं, WGS 84। ठीक है, सो इसमें दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, एडजस्टमेंट्स भी शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक जो अर्थ के जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो अमेरिका से सिमिलर तो नहीं है, तो उन एरियाज में क्या है कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी की गई हुई हैं। ठीक है जी, अब आपने समझना है कि एलिप्सॉइड बेसिकली हम बनाते क्या हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपको अच्छा, मुझे कलर के नाम नहीं आते, तो ये आपने देख लेना है कि ये अर्थ सरफेस जो है, आई थिंक आपको ये ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, चलो ब्राउन कलर कह देते हैं इसको। तो अर्थ की सरफेस आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अब कई जगह पे मैदान होंगे, यहाँ पे जहाँ पे सी है, वहां पे सी सरफेस क्या है, सी सरफेस आपकी किस कलर में नजर आ रही होगी आपको सी सरफेस आपको ये जो थिक लाइन है ना, ब्राउन कलर की, नजर आ रही होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जहां पे अर्थ की जो सरफेस है वो डाउन है। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी है। ठीक है, अगर आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे क्या है, सी है, ये समुद्र वाला एरिया है। और इसके साथ क्या है, जो आपको ज्यादा एलिवेटेड पार्ट नजर आ रहे हैं, ये हिली एरियाज या पहाड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अर्थ की सरफेस क्या है, अनडुलेटेड है। ठीक है जी, अब अर्थ की सरफेस ही को बेसिकली हमने क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है जी, अब इसके बाद ये जो है आपको, ये पिंक कलर है आई थिंक, तो पिंक कलर में जो आपको चीज नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड जियोइड। और जियोइड क्या है, बेसिकली जियोइड वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पुल या जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि हाइट के साथ
जो आप आउटर स्पेस की तरफ जाएंगे तो इवन आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो आपको जी की वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है, बनिस्बत ये जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं। तो हाइट के साथ क्या होता है कि आपकी जी की वैल्यू कम होती है। तो जीऑइड वो बेसिकली उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपकी अर्थ की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी जी की वैल्यू, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की। और जीऑइड ही बेसिकली वो चीज है जो कि जीरो एलिवेशन को या सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? एनीबॉडी कोई कंफर्म कर दें, आप लोगों के माइक ऑन आई थिंक। जी सर, ऑन क्लियर है। हाँ, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो जियोइड हो गया जियोइड सर। जो बेसिकली जियोइड वाली जो आपको ये जो शेप नजर आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है, जीरो एलिवेशन लेवल के ऊपर है। यही आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। लेकिन अब इसकी शेप भी क्या है, किसी ज्योमेट्रिक शेप पे फिट नहीं बैठती, तो हम क्या करते हैं कि इसके तकरीबन इससे मिलता जुलता हम क्या करते हैं, एक एलिप्सॉइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड एक कॉन्टिन्यूस सरफेस है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना, मॉडल करना, कंप्यूटर पे पुट करना आसान है, ठीक है। उसमें लेस डाटा इन्वॉल्व होगा, लेस एफर्ट इन्वॉल्व होगी, बात समझे है ना। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, कि कॉन्टिन्यूस ये शेप प्रोवाइड कर देते हैं एलिप्सॉइड की, जो आपको ब्लू डॉटेड लाइन में नजर आ रही है। ये जो एलिप्सॉइड है, ये हमारी डाटम को डिफाइन करने में, ठीक है, एक पार्ट होता है। तो कोई भी डाटम है वो इस एलिप्सॉइड के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू क्या है, जियोइड है, जो रेफरेंस लाइन है हमारी। एग्जैक्ट क्या है? सर जियोइड पे एलिवेशन 0 होती है। हाँ, जियोइड पे एलिवेशन क्या होगी, जियोइड मीन सी लेवल को झूठ भी बोल रहा है रिप्रेजेंट सर। करता है, ठीक है। क्या हुआ? जी कोई क्वेश्चन है आपको? और सर जियोइड की बेसिस पे हम एलिप्सॉइड बनाते हैं। जी, जियोइड की बेसिक जियोइड ही बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। उस उसी के रिलेटिव हमने क्या करना होता है, बाकी पॉइंट्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है, उनकी लोकेशन को भी इवन, और उनके एलिवेशंस को भी, ठीक है। इवन मीन सी लेवल जो है ना, वो भी आपका जियोइड ही को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब जो एग्जैक्ट जो जियोइड है उसको तो नहीं हम प्लाट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक एलिप्सॉइड उसके बराबर का लगाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, जीआईएस में यूज करते हैं, ठीक है जी। अब ये आपको जीआईड नजर आ रहा होगा, ये आपको ओशन नजर आ रहा होगा, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है जी। और एलिप्साइड है। अब एलिप्साइड और जियोइड में जो फर्क होगा उसको क्या करेंगे, ग्रेविटी एनॉमली कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपको देखे ना, यहाँ पे जो एलिप्साइड और सॉरी एलिप्साइड नीचे है और ये जियोइड ऊपर है, इन दोनों में जो फर्क आएगा, ये फर्क आपका एरर है जीआईएस के अंदर, ठीक है। और इस इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है वहाँ पे एरर्स को एडजस्ट भी किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये एरर एलिवेशन में आता है, ठीक है। इससे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्लियर है? सर वेटिंग में सर तो उनको ऐड कर उसमें मीटिंग में। बेटा मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही अभी। मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट है मैं साथ साथ ऐड करता रहा हूँ उनको, अभी कोई नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये जो एरर है ये एलिवेशन में आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे,
एलिवेशन के पार्ट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्लास की देखें, क्लास का एलिप्सॉइड में एरर ज्यादा है। इसके बाद 1983 की जो है GRS 80 एलिप्सॉइड वो थोड़ा सा है, और अर्थ के सेंटर के साथ क्या कर रहा है, उसका सेंटर मैच कर रहा है, ठीक है जी। सो फिर आ जाता है वर्टिकल डाटम्स, और वर्टिकल डाटम्स को फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा लेक्चर का एंड हो गया, 2 मिनट है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो जरूर पूछें मुझे। सर ये जब ये आपने डायग्राम देखी ये समझा दें एक दफा, ये सेंटर वाली। ये वाली अस्सलाम वालेकुम। यस सर। क्या ठीक ठाक भाई, कैसे हैं तुम? देखें, ठीक ठाक। एक तो ये जो आपको रेड कलर वाला नजर आ रहा है, ये क्या है, मैस सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, मैस सेंटर ऑफ अर्थ। इससे एक खास डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब ये जो पिंक जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट जी की वैल्यू, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो आई थिंक कैपिटल जी से आप रिप्रेजेंट करते हो शायद, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो पुल है वो इस जियोइड के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जो आपको पिंक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, पिंक लाइन, ये जो पिंक जो आपको ये क्लोज या सर्कल सा नजर आ रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे आपको जी की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की। और यही आपका मीन सी लेवल है। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो आपको ब्राउन में नजर आ रही है वो अर्थ की सरफेस है। अब यहाँ पे देखें, आपकी अर्थ की सरफेस डाउन है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, सी में यहाँ पे आपको डेप्थ्स नजर आ रही होंगी। इसी तरह कुछ सरफेस के ऊपर आपको ये सडन एलिवेशन नजर आ रही है, कि मे बी हिली एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये बॉटम पे भी ओशन नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो अब जो जी आइड है ना, बेसिकली ये वो है जो एग्जैक्टली जीरो एलिवेशन पे कह लें या मीन सी लेवल पे कह लें, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, और ये रेफरेंस एलिप्सॉइड है, ठीक है। ये आप कह लें अर्थ का ओरिजिन कह लें, ठीक है, किसी पॉइंट का जो आप ओरिजिन लेते हैं या मीन सी लेवल लेते हैं, या जिसके रेफरेंस से आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एग्जैक्टली कोई मैथमेटिकल शेप नहीं है, और ये पूरे अर्थ की जब आप इस शेप को प्लॉट करने के तो आपको बहुत हैवी डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको हम अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि एक क्लोजली मैथमेटिकल शेप एलिप्सॉइड, ठीक है, ये हम ड्रा कर देते हैं। अब इस एलिप्सॉइड की ना आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसको आप सर क्या कर हमारी देंगे, नेक्स्ट क्लास जीआईएस है, में पुट टाइम खत्म करेंगे, हो गया है। ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं, जिनका क्वेश्चन था वो 2 मिनट मेरे साथ रुक जाएं, वो इस चीज को दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एलिप्सॉइड को क्या करेंगे, इसकी जो इक्वेशंस होगी वो कंप्यूटर को दे देंगे, और हर पॉइंट की क्या करेगा, वो डेटम डिफाइन कर लेगा हर पॉइंट के लिए। उस डेटम से उसको क्या करेगा, एलिवेशंस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस से क्या करेगा, वो उसकी लोकेशन और एलिवेशन हमें बताएगा, ठीक है। आज तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, लेकिन एलिवेशन जो है वो इस पे डिपेंड करती है मेनली, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है, नहीं तो आप सब लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लास एंड होगी, किसी को क्वेश्चन है वो पूछ ले मुझसे काइंडली। मैं इसको 3 से 4 मिनट बाद क्लोज कर दूंगा। और सर ये जो दूसरी डायग्राम है सर, दोनों पॉइंट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? किस जगह पे, देखिए यहाँ पे जो एलिप्सॉइड है ना, इसका सेंटर अर्थ के सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। जबकि जो वो 1927 में बनाया गया था, अब ये जो 1983 वाला है, इसका इस एलिप्स, ये जो ब्लू जो एलिप्साइड है ना, इसका सेंटर और अर्थ का जो मैच सेंटर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा एक्यूरेसी इसकी क्या है, ज्यादा है, GRS 80 एलिप्सॉइड की बजाय क्लार्क्स के। ठीक है, क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो बिलाल अजीम। ठीक है बेटा, ये मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। प्रोग्राम खत्म हो गया है जी, बराए मेहरबानी अपने अभी। हेलो मोहम्मद 66 होया मैं सर। हेलो